फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस स्टडी वाले ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई किया और आज क्या क्या किया। तो जैसे कि आज मैं आपको जैसे कि इसमें मैथ्स का मैं खोल लेता हूं। तो ऑल क्लासेस में जैसे कि सबसे पहले मैं मतलब अभी मैं सोच रहा था जो रिलेशन एंड फंक्शन को मैं ये करूँगा। रिलेशन एंड फंक्शन जैसे तो इसमें मैं ये करूँगा, लेक्चर देख के लाइव पे पहुँचूँगा। तो मुझे ये लगा कि ये लेक्चर देख के लाइव पे पहुँचना ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सबसे बढ़िया है जो अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर को ही कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे कि मैं बैक करूँगा तो आपको दिखाता हूँ जो क्या है। जो इसमें मैंने 11 गो लेक्चर है, इसमें से मैंने 7 किए हैं। इसमें 12 गो लेक्चर है, इसमें से 2 किए। और इसमें 10 है, इसमें से 2 किए। तो मेरा 11th भी इसी तरीके से बर्बाद हुआ था। सारे चैप्टर को मैंने आधा आधा करके ही छोड़ दिया था। इससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ सर लोग जो अपना लाइव कर रहे हैं करने दो, मैं अपना एकदम डेली का डेली एक एक लेक्चर देखूँगा अपना मैथमेटिक्स का। तो डिटर्मिनेंट को मतलब और हमको थी 4 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में। आज तो मैं इसी का रिवाइज कर रहा था और रिवीजन में ही आज पूरा दिन चला गया यही 7 लेक्चर में। और मैंने पेंडिंग डीपीपीज भी किए। कितने डीपीपीज किए मैंने वो इसमें दिखाएगा। कंप्लीटेड देखिए 2 डीपीपीज मैंने कंप्लीट किया और एक और अभी और बहुत सारा पेंडिंग है। तो इसे भी हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से। तो वही आज मैंने बता रहा था। आज मैं जैसे कि डीपीपी किया हूँ, देख सकते हैं आप कॉपी में। बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत इसमें जैसे कि देखिए डीपीपी 1 से मैंने किया था होमवर्क, ये सब भी किया हूँ क्योंकि इसी की वजह से तो बैकलॉग बनता है डेली का डेली, ना होमवर्क बनाना ना नोट्स बनाना ये सब। तो ये देखिए कि डीपीपी 1 मैंने लेक्चर 3 का कंप्लीट किया है। और इस तरीके से मतलब रफ कॉपी टाइप से मैंने किया है, सजा उजा के उतना नहीं किया है। और ये डीपीपी 3 है तो इसी में बहुत टाइम लग गया। और मैं आपको कल का प्लान बताता हूँ जो कल मेरा क्या टारगेट है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ साथ में ही साथ 11th का भी रिविजन किया जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रेटजी लाया हूँ। जैसे कि हम लोग अपना मतलब समझाने के लिए एक कॉपी निकाल लेते हैं। जैसे कि एक रफ कॉपी इसको ले लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ जो कल से हमारा टारगेट क्या रहेगा। कल से हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे कि देखिए जैसे कि मेरा एम है क्या, जो सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे से उठ के 6 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाना। उसके बाद 6 बजे से हम लोग के पास टाइम रहेगा और काम उम रहेगा तो वो भी देख लेंगे। 6 बजे से 4 बजे तक, 6 बजे से 4 सॉरी 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, 11th को देंगे। किसको देंगे, 11th को देंगे। 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग 11th को देंगे। 11th में क्या पढ़ना है और क्यों मैंने 11th को ऐसे ये तवज्जो दी है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अर्जुना 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैं एक चीज़ खोल लेता हूँ आपके सामने। अर्जुना 2.0 स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही अर्जुना 2.0 स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे, फैजल सर ये पढ़ाएंगे। फैजल सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो वही फिजिकल केमिस्ट्री मेरा 11th को रिवाइज करना है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे कि अभी वहाँ पे अर्जुना 2.0 में डेली 2 क्लास होगा। तो अगर आपको अर्जुना 2.0 का एक्सेस चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अर्जुना 2.0 में क्या होगा, डेली 2 क्लासेस होंगे, मतलब डेली दो क्लासेस होंगे। ऐसे करते हैं, एक एक 2 क्लास होंगे डेली। तो उसमें से मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का मैं पूरा उसी में से अथी कर लूँगा। लेक्चर नहीं देखना है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लेक्चर तो नहीं देखने वाला, लेक्चर नहीं देखने वाला हूँ। सिर्फ जो सर पढ़ाएंगे उसका नोट्स देखूँगा और उसका नोट्स अगर मेरा बना होगा तो नहीं बनाऊँगा और उस नोट्स के अच्छे से समझूँगा और उसके क्वेश्चन बनाऊँगा। और जैसे कि हम लोग 4 घंटा अपना 11th के लिए निकाले हैं, 4 आवर्स 11th के लिए निकाले हैं। तो इसमें से क्या करना है, 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को देना है। 2 आवर्स मतलब एक लेक्चर का एक नोट्स 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन उवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब जो भी है। और फिर दूसरा लेक्चर, तो जैसे ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास हुआ तो उसका नोट्स मिला हमको। तो उस नोट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, खुद से ही समझेंगे, कोई लेक्चर नहीं देखना है। या अगर आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइएगा, PWJ सर्च कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाइएगा
और एक अच्छा स्ट्रेटेजी बताता हूँ का, क्योंकि 11th का भी बैकलॉग बहुत बच्चे को होगा और कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आके यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो थर्मोडाइनमिक केमिस्ट्री क्लास 11th यही सर्च किया मैंने। और कैसे आपको लेक्चर देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 8 घंटा है, 47 मिनट का है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो और भी लेक्चर है जो कि बहुत, जैसे कि ये है जैसे 12 घंटा, तो इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 12 घंटा को ऐसा नहीं है जो एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर देना है, सब चीज़ कर देना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो। जैसे क्या करते हैं, 12 आवर्स का लेक्चर है, 12 आवर्स का लेक्चर है, तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 1 आवर देखना है, डेली 1 आवर लेक्चर देखना है, नोट्स नहीं बनाना है, आप ध्यान से सुनिए, डेली 1 आवर लेक्चर देखना है। और ये 1 आवर लेक्चर देखने के बाद आप अर्जुना 2.0 में, अर्जुना 2.0 में जाइएगा या अर्जुना में जाइएगा, मतलब मैं तो फैजल सर से पढ़ता हूँ तो इन्हीं का मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुना 2.0 में जाइएगा और वहाँ से 1 आवर देख लिए हैं लेक्चर, तो वहाँ तक जितना कॉन्सेप्ट कवर हुआ है उतना तक नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, नोट्स को रिवाइज कीजिएगा और क्या कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, डीपीपी ये सब उतना तक लगा लीजिएगा। तो एक दिन में 1 आवर देखिए, ऐसे में 12 दिन में आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और आराम आराम से करना है, ये नहीं जो पूरा रफ्तार में स्पीड में करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से करना है, ऐसे में अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये करना है, तो मैं 2 आवर्स किसे दूंगा, 2 आवर्स, जैसे 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को दूंगा, कभी फिजिक्स हो गया, कभी मैथ्स हो गया, कभी केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स में मेरे हिसाब से मेरा पूरा ये क्या कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी पूरा बचा हुआ है, और केमिस्ट्री का तो अब देखिए, तो आप समझ गए 6 से 10 क्या हो गया, हम लोग को 11th हो गया। उसके बाद 10 बजे से हम लोग का 12th का जर्नी शुरू होगा। तो हम लोग 3 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे 12th का, 4 आवर्स का, तो 4 आवर्स और 4 आवर्स, ये 3 शिफ्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए, ये हो गया तो 12 घंटा। तो 4 आवर्स में हम लोग को कंप्लीट करना है। 4 आवर्स में 2 आवर्स में लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद मतलब 1.5 1.5 घंटे का ही अब लेक्चर होता है, तो 1.5 आवर्स में हो जाएगा। उसके बाद नोट्स अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में बना लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा बच जाएगा कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री का आप नोट्स उसी समय बना लीजिए, क्या कहते हैं, लेक्चर टाइम ही, और फिजिक्स का भी नोट्स लेक्चर टाइम ही बना लीजिए। इससे क्या होगा, मतलब आपको मतलब 1 घंटा में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम दे पाइएगा, मैथ्स को मेरे हिसाब से लगभग 6 आवर्स का नीड है, तो उसे आप ज़्यादा टाइम दे पाइएगा। इसी तरीके से आप कीजिएगा तो आपका मतलब सही से चलेगा। और ये जो 4 आवर्स का है, तो इसमें आपको 2 नोट्स देखते हैं, 2 नोट्स देखना है सबसे पहले, कोई 2 नोट्स कोई भी सब्जेक्ट का। और ये बात याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ पे अर्जुना 2.0 ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिछले साल वाला। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और ऑल क्लासेस में जाता हूँ। ऑल क्लासेस में जाने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री मैं चुनता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें 19 लेक्चर लिए हैं। और मैं अपना बता दूं तो मैंने 11th में राहुल डूडी सर से पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री, तो मुझे उतना बढ़िया से नहीं समझ में आया, मतलब वो पढ़ाते ठीक है लेकिन मेरी ही तरफ से कुछ गलती हुआ। तो जैसे मैंने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स जनरल है, इसमें नोट्स एंड मोर पे क्लिक किया और ये किए यहाँ पे नोट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक लेक्चर हुआ, इस लेक्चर का नोट्स ये लेक्चर अपलोड हुआ, अपलोड होने के बाद इस लेक्चर का नोट्स रिवाइज कीजिए, होमवर्क बनाइए, ये कीजिए। फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, मतलब 4 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट को कवर करना है, सिंपल सा बात ये है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल सा बात नहीं है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेटेजी। ऐसे में क्या होगा, जैसे कि हम आपको बताते हैं, अगर आप दिसंबर तक इसे फॉलो कीजिएगा, अगर आप इसे दिसंबर तक फॉलो कीजिएगा तो क्या होगा, आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेड 11th का और 12th का भी हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स भी हो जाएगा, मैथ्स भी हो जाएगा कंप्लीट और फिजिक्स भी हो जाएगा। 11th का भी पोर्शन लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा और 12th का भी हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा
कल से पूरा हम लोग लग जाएंगे ज़ोरों शोरों से मेहनत करने में। और मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, आप या तो कहिएगा आपको जैसे कल से अर्जुना 2.0 स्टार्ट हो रहा है, बहुत बच्चों के पास इसका एक्सेस नहीं होगा, मतलब आप चाहते हैं जो आप फ्री में देखे ये करें, फ्री में देखे नोट्स अपलोड हो, ये सब सारा जगह सारा चीज़ एक सिस्टमेटिक जगह पे मिल जाए, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तब मैं आपको पर्सनल मैसेज दूंगा, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे आपको बताता हूँ तो मेरा चैनल बंद हो सकता है, तो ये तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट कीजिएगा तभी मैं आपको स्पेशली डीएम करूँगा। अभी नेटवर्क नहीं है तो अभी नहीं बता सकता। तो ठीक है, आज के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी पूरा बता दिया जो क्या करना है, और अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका 11th भी कंप्लीट हो जाएगा, 12th भी, और बिना कोई टेंशन और प्रेशर के। और एक चीज़ बताना था, जैसे कि हम लोग 4 घंटे दिए अपने 11th को, और अगर मानिए दोनों का रिवीजन हम लोग का 3 घंटे में हो गया, तो ये नहीं है जो फिर हम लोग तीसरा 11th का कंप्लीट कर रहे। आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी टाइम मिलता है आपको 12th पे फोकस करना है, क्योंकि 12th भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं तो कहूँगा 12th 11th से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th का 60% पोर्शन एग्ज़ाम में आता है। तो आज तो मैं बता दिया हूँ, अब कल देखते हैं कल कितना पढ़ाई हो पाता है, क्या हो पाता है, सब आपको मैं ब्लॉग में बताऊँगा। और ब्लॉग्स लगभग 8 बजे रात को डालता हूँ, ताकि पूरा दिन का मैं ये बता सकूँ। और आप लोग अगर मतलब सिंसियर है जेई के लिए, मेरे जैसे जिसका बहुत बैकलॉग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है, और बहुत सारा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अगर आप मेरे साथ जर्नी में जुड़िएगा तो आपको भी मतलब लास्ट तक आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा, और 12th का भी मतलब अच्छा खासा पोर्शन हो जाएगा, बढ़िया तरीके से दोनों हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।